Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the chapter number 7 of accounts. Name of chapter is Dissolution of Partnership. For the 12th standard English medium, this is lecture number 40. If you have any queries and doubt, you can contact me at the pioneergt@gmail.com. So without wasting any further time, let's begin. So हमने रियलाइजेशन अकाउंट जो है ऑलरेडी समझ लिया था. इलस्ट्रेशन 1 पे थे. इलस्ट्रेशन 1 में हमने 4 एंट्रीज पूरी कर ली थी, मतलब स्टार्टिंग के 4 टॉपिक जो है वो पूरे कर लिए थे. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, जो आज का टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, जो है इलस्ट्रेशन 1 का 5th क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन 1 के 5th क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, एट द टाइम ऑफ dissolution of partnership firm, following assets are appeared in the books: building 2 lakh, goodwill 20,000, furniture 40,000, machinery 30,000. Realized 2,20,000 from building, 50,000 from furniture and machinery at the book value. No value is realized for goodwill. Pass necessary journal entries. तो देखिए, पहले तो ये सारे assets हैं, बिल्डिंग है, गुडविल है, फर्नीचर है, मशीन है. ये सारे के सारे asset जो हैं वो क्लोज कर दिए जाएंगे एंड that will be transferred to the debit side of realization account. तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, realization account debit to building account, to goodwill account, to furniture account, to machinery account. ये होगी पहली एंट्री. दूसरी एंट्री होगी पैसा मिलने की. तो कितना पैसा हमें टोटल मिल रहा है? तो 2,20,000 प्लस 50,000 270, देन फर्नीचर एंड मशीन एट बुक वैल्यू, तो मतलब प्लस 40 एंड 30 70,000. सो 220 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30, इस तरह से सभी का प्लस कर देना है. प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपको रिसीव हो रही है एंड दैट वुड बी क्लोज टू 3,40,000. यस, आई थिंक आई एम करेक्ट. ना हो करेक्ट तो देख लो, आप कैलकुलेटर ले लो. ठीक है, तो इसकी 2 एंट्री पास करेंगे. तो पहली एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दी थी. क्या होगी एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर, टू गुडविल, टू मशीनरी. ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी. ठीक है, और बाद में हमें पैसा मिला. सो 3 लाख रुपीज़ टू, देखो, बीइंग 2,20,000 फॉर बिल्डिंग, 50,000 फॉर फर्नीचर एंड 30,000 फॉर मशीनरी आर रियलाइज. तो इस तरह से जो टोटल पैसा हमें मिला है, हाँ, टोटल पैसा जो हमें मिला है 3 लाख वो हमने लिख दिया है. इज दैट क्लियर? अच्छा, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है. देखो, ये है ना, गुडविल जो है इनटेंजिबल एसेट है. कैसा एसेट है? इनटेंजिबल. ओके, तो इनटेंजिबल एसेट के बारे में अगर कुछ ना बोला हो तो 1 रुपया भी नहीं मिलता है ना. बोला हो तो अकॉर्डिंग टू बोला हुआ, और ना कुछ नहीं है तो इनटेंजिबल एसेट के हमें पैसे नहीं मिलते. सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो समझ में आ गया होगा कि इनटेंजिबल एसेट के बेचे हुए पैसे जो है हमें नहीं मिलते. ओके, तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है आप लोग, आप सभी को, है ना. 40,000 प्लस 30,000 था. सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 3,40,000. वहाँ पे एंट्री में 3 लाख ही लिखा हुआ था. एक बार चेक कर लेते हैं वापस से. 2,20,000 प्लस रियलाइज 2,20,000 फ्रॉम बिल्डिंग, 50,000 फ्रॉम फर्नीचर. ओके, हाँ, फर्नीचर का आ गया, तो फर्नीचर कट हो जाएगा ना. ओके, यहाँ 3 लाख, तो टोटल 3 लाख हमें मिलना था, जो हमें मिल गया. आगे चलते हैं. नंबर 6, बैड डेप्ट 12,000 वॉज रिटन ऑफ, आउट ऑफ विच 10,000 इज रिसीव्ड. तो देखो, बैड डेप्ट 12,000 लिखा था हमने, रिटन ऑफ कर दिया था, उसमें से हमें 10,000 मिला. तो यहाँ पर सिर्फ जितना पैसा मिला उतने की ही एंट्री होगी. हमें कितना मिला? 10,000 मिला. तो 10,000 जो मिला उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्रेडिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है. क्यों? डूबे हुए पैसे वापस आ गए, है ना. टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000. ये इसकी सिंपल सी जनरल एंट्री होगी. देख लीजिए. देन नंबर 7, देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक. मतलब बुक में कोई गुडविल नहीं है. जो चीज़ बुक में नहीं है उसको क्लोज करके ट्रांसफर करने का तो सवाल ही नहीं आता. बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 35,000 रियलाइज फॉर इट. सो हमें मिला कितना? 35,000. तो इसकी भी एक ही एंट्री होगी, बिल्कुल इसके जैसी. कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,000, और नरेशन में पूरा जो भी आपने किया है वो लिखा जाएगा. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट 35,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग रियलाइज फॉर गुडविल. Then number 8,
पार्टनर नरेश एक्सेप्ट्स टू पे 30,000 फॉर बिल्स पेएबल। तो पहले तो बिल्स पेएबल है, वो बिल्स पेएबल को क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री हुई। दूसरा, वो बिल्स पेएबल किसने एक्सेप्ट किया, तो नरेश ने एक्सेप्ट किया, तो नरेश ने एक्सेप्ट किया, तो दूसरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। तो इस तरह से दो एंट्रीज होगी, देख लीजिए। इन लोगों ने डायरेक्टली कंबाइंड एक ही एंट्री दी है, आप इस तरह की भी एंट्री दे सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट 30,000, है ना। नॉर्मली मेरे हिसाब से जो एंट्री होनी चाहिए थी वो पहले ये होना चाहिए था, 30,000 पहले हम क्लोज करके ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद एंट्री होगी। क्लियर है, चलो होपफुली ये भी, ऑल्दो इट इज़ नॉट रॉन्ग कम्प्लीटली, बिकॉज ये नहीं बोला था उसमें कि ये बुक में लिखा हुआ है या नहीं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डेटर्स आर ऑफ ₹80,000 एंड क्रेडिटर्स आर 40,000। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, पूर्व पश्चिम है, डेटर असेट होता है, क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी होता है। पार्टनर प्रतीक एक्सेप्ट डेटर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड पेड टू क्रेडिटर। तो पहला तो दोनों पूर्व पश्चिम है, दोनों को क्लोज करके पहले ट्रांसफर करेंगे। तो डेटर को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू डेटर, और इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। तो क्लोज करके ट्रांसफर करने की एंट्री ये देख लीजिए, डेटर की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो प्रतीक नाम का पार्टनर है, उस प्रतीक नाम के पार्टनर ने क्या कहा कि मैं डेटर ले लूँगा पूरे के पूरे, लेकिन 20% कम वैल्यू पे। तो इसका 20% कम कर दोगे तो 16,000 कम हो जाएगा। तो 80,000 माइनस 16,000 करोगे, सो इट वुड बी क्लोज टू 64,000। तो प्रतीक जो है 64,000 में डेटर्स ले जा रहा है, तो प्रतीक का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रतीक विल बी डेबिटेड विद ₹64,000, है ना, इस तरह से टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अल्टीमेटली क्रेडिटर के लिए रिवर्स एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद है नंबर 10, अ पार्टनर विजय है एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसोल्यूशन प्रोसीजर। ठीक है, तो एक विजय नाम के पार्टनर ने डिसोल्यूशन प्रोसीजर का पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहा। फर्म ने डिसाइड किया उसको हम 12,000 रुपये पे करेंगे। तो पहले तो 12,000 पे करना है, तो 12,000 रुपीज़ जो है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस की एंट्री कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट, ये हमने एंट्री कर दी। फर्म ने एक्चुअली उसको कितना पे किया है 6,000, तो अब पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज डिटरमाइंड ₹35,000, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो 35,000 है, जो बुक में नहीं है। बुक में नहीं है तो क्लोज तो करना नहीं है, तो ये 35,000 डायरेक्टली आप पे करोगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है डेबिट साइड में लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, टू कैश अकाउंट। देन नंबर 12, at the time of liquidation after making payment to the all liabilities and the partners loan, surplus asset ₹60,000, the profit loss ratio is 4:3:3। तो जो भी बचा हुआ है, बट ऑब्वियसली वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, ये रहा एंट्री। इसके बाद नंबर 13, रियलाइज्ड 25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन। अब मशीन अनरिकॉर्डेड है तो क्लोज करने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो रिकॉर्ड था ही नहीं उसका। अब आपको मिले कितने, 25,000 रिसीव हुए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 14 देख लीजिए, ऑन ड्यू पेमेंट ऑफ 35,000, हमको एक किसी को 35,000 पे करना था, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 20,000 के हमने दिए, ठीक है, गिवन टू महेश, द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन कैश। सो 35,000 के सामने आपने कितना दे दिया, 20,000 दे दिया, तो बचा कितना, 15,000। तो सिर्फ 15,000 की एंट्री करनी है, बाकी की कोई एंट्री होगी नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। वन पार्टनर एक्सेप्ट्स टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ 40,000 वाइफ की लोन पे करने का डिसाइड किया, तो क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और लोन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत है, क्योंकि इस चैप्टर में इसी टाइप के सम्स जो हैं सबसे ज़्यादा आते हैं। आपको एक्सरसाइज में इस टाइप की एंट्रीज आपको मिल जाएगी। आई डोंट नो द क्वेश्चन नंबर विच इज़ द क्वेश्चन नंबर,
I'll give you the homework in the next lecture. फिर भी अगर आपको मिल जाता है तो आप इसकी प्रैक्टिस करना. So thank you for now. Stay home and stay safe.